HSL ग्लोबल एकेडमी, जो कि आपका रजऊ बाज़ार के पास में ओपन हो चुका है। तो आप लोग ऑफलाइन आकर भी स्टडी कर सकते हैं और BA स्टडी ऑल सब्जेक्ट से अध्ययन करने वाले छात्रों का जो परफॉर्मेंस है वो आपका यहाँ बैनर पर दिया गया है, आप यहाँ देखिएगा। और ऑफलाइन आ रहेंगे आप तो आपका सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम समझेंगे हिस्ट्री, जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर से है। यहाँ आपका ये पेपर कोड दिया हुआ है 42,701। कुल क्वेश्चन संख्या आपकी 11 रहेगी और आपकी जो पेपर होगा वो होगा 4 पृष्ठ में, ठीक है। पेज संख्या 4। तो यहाँ पे आपका पेपर कोड दिख रहा होगा, ये आपके पेपर का नाम है, एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया। इसको हमें पढ़ना और इसको स्टार्ट करेंगे हम। इसके अंतर्गत 1206 ईस्वी से स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में पढ़ना है, हमें स्टडी करेंगे। तो ये आपका 2023 का पेपर है, उसको समझ लेते हैं। और इस पेपर के बारे में जो भी क्वेश्चन आपके आए हैं उन क्वेश्चन के आंसर भी हम प्रोवाइड कराएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। इंग्लिश लिटरेचर का बहुत कुछ अपलोडेड है, तो प्ले लिस्ट ओपन कीजिएगा जिसके पास भी जो भी सब्जेक्ट है, और अधिक से अधिक आप लोग इस पर जुड़ें, अपने दोस्तों को जोड़िएगा। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, आपका 3 घंटे का समय मिलेगा, 75 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और आपका 75 आपकी मार्किंग रहेगी, क्वेश्चन आपके 11 रहेंगे, और आपका जो 25 नंबर है वो आपकी रहेगा मिड टर्म का, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल अटेम्प्ट, और ये क्वेश्चन आप समझते ही आपने दिया होगा, नहीं दिया है आपने फर्स्ट सेमेस्टर में तो पहले देख लीजिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। ये हिंदी वाले हिंदी में हल करेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश लैंग्वेज में अपना हल करेंगे। तो यह दिया, नोट ऑल अटेम्प्ट क्वेश्चन सेक्शंस पर इंस्ट्रक्शन। सभी खंडों को आपको निर्देशानुसार आपको हल करना है। सेक्शन ए है, यानी खंड आ है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है कि अतिलघुत्तरी प्रश्नों के आंसर देने हैं। इसमें आपको 5 जो क्वेश्चन हैं अतिलघुत्तरी वो आपको सॉल्व करने हैं, और प्रत्येक जो अतिलघुत्तरी क्वेश्चन है वो आपका रहेगा 3 मार्क का, ठीक है, 3 नंबर का रहेगा। 5 आपको हल करने हैं तो आपकी मार्किंग हो गई 15, यानी 15 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं सेक्शन ए से। अब आइए देखते हैं क्वेश्चनों के लिए। तो क्वेश्चन पहला है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, यानी कि अर्थ स्पष्ट कीजिए किसका, इतिहास का। इतिहास क्या है इसको समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपको जो आंसर है वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। डिस्क्राइब द इमरेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इमरेज मतलब जो उद्भव किसका, इंडस वैली, यानी कि सिंधु घाटी कहते सभ्यता कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। उद्भव इमरेज कब हुआ था उसका वर्णन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, एक्सप्लेन अशोकास कॉन्सेप्ट ऑफ धम्म। जो अशोक हैं, सम्राट अशोक हुए थे, उन्होंने एक धम्म स्थापना की थी, ठीक है। तो धम्म नाम की अवधारणा क्या है उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ कनिष्क, ठीक है। कनिष्क मतलब कनिष्क जो राजा था उसकी उपलब्धियां क्या थी, क्या अचीवमेंट थे, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इल्यूटेट्स द केसेस ऑफ इन्वेंशन ऑफ इंडिया बाय तुर्क्स। तुर्क के द्वारा, जो तुर्क सम्राट हुआ करते थे उसमें थे, उनके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, तो उस आक्रमण का कारण क्या था, ठीक है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी की ओर। तो बी आपका कितने नंबर का है, फर्स्ट सेक्शन आपका ए था 15 नंबर का, बी देख लेते हैं। बी में शॉर्ट आंसर टाइप करोगे हल आप, यानी कि लघुत्तरी प्रश्नों को आप आंसर देना है। यहाँ आपके आंसर आपको देने हैं 2 क्वेश्चनों के, यानी 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जो कि आपके रहेंगे 7.5 मार्क, यानी कि 7.5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और जिनका आंसर आपको देना है 200 शब्दों में। और जो अतिलघुत्तरी क्वेश्चन थे उनका आंसर देना है आपके लिए 75 वर्डों में। और काफ़ी लिस्ट मैंने बना दी है, किसी का मिलिट्री साइंस है वो भी पढ़ सकते हो, फिजिकल एजुकेशन पढ़ सकते हो आप लोग इसके फर्स्ट सेमेस्टर में, और एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से विषय हमने पढ़ाए हैं, और आप अपने विषय मैच कर लीजिएगा। जो भी विषय आपके पास है उसकी प्ले लिस्ट जरूर ओपन कीजिएगा। सभी सब्जेक्टों के आधार पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये 7.5 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, 200 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द केसेस डिक्लाइन ऑफ द हॉर्फन सिविलाइजेशन, ठीक है। इसको हड़प्पन भी कहते हैं, हिंदी में हड़प्पा कहते हैं, उसमें हड़प्पन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन, यानी कि डिक्लाइन पतन कैसे हुआ, उनके कारण बताने हैं। तो इनका आंसर आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, और जिसका आंसर नहीं मिलेगा कमेंट कीजिएगा, कमेंट के द्वारा आपको हम सोल्यूशन दे देंगे और वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपका थ्रोलाइट
ऑन द राइज ऑफ मगध एम्परर, जो मगध का साम्राज्य था उसके उत्कर्ष पर प्रकाश डालिए। ठीक है, मतलब कि उसके उत्थान पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द केसेस ऑफ राइज ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब कि सामंतवाद के उदय का कारण क्या थे, उदय के कारणों की आपको व्याख्या करनी है, बताना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आपका आ रहा है सेक्शन नंबर सी। पूरा पेपर आपको हल करवाएंगे, सब समझाएंगे इसमें, और फुल डिटेल के लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करनी है। फर्स्ट सेमेस्टर वाले किसी भी सब्जेक्ट से आप हो तो प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा, बहुत कुछ है, अपने दोस्तों को जोड़िएगा। नोट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क। आपको सारे क्वेश्चन हल करने हैं, और कितने नंबर का क्वेश्चन आपका है, 15 मार्क का है। ठीक है, आंसर आपको देना है 500 to 800 वर्ड्स, यानी कि 500 से 800 शब्दों तक आपको इसका आंसर देना है। तो लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है, ये सारी बातें आपको अगली वीडियो मिलेंगी जानने के लिए। और दोस्तों में 5 दोस्तों तक आपको वीडियो जरूर भेजनी है, और उस चैनल को भी आपको ग्रो करना है। आपका अपना चैनल है, मैंने हर सेमेस्टर में बच्चों की हेल्प की है, और इस सेमेस्टर में भी आप बैठ रहे हैं, इसमें भी आपकी हेल्प मिलेगी, आगे भी मिलती रहेगी। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक कालीन को कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, क्या करना है इसमें, कालीन या काल कहते हैं, उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं, उत्तर वैदिक कालीन भी कहते हैं। इसमें राजनीतिक, पॉलिटिकल, सामाजिक सोशोलॉजी यानी सोशल एंड आर्थिक, इकोनॉमिक एंड धर्म दशा, रिलीजियस कंडीशन आदि का आपको वर्णन करना है। देखिए यहाँ भी आपको कोड दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री भी आपके लिए मिल जाएगा, कोई थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री देख रहा है उसका भी मिलेगा, और कोई फिफ्थ सेमेस्टर में हिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसका भी हिस्ट्री मैंने पूरी कराई है। फर्स्ट से लेके थर्ड एंड फिफ्थ हिस्ट्री भी आपको इस चैनल पर मिलेगी। ठीक है, कोई भी सेमेस्टर मैंने नहीं छोड़ा है जिसको आपको ना पढ़ाया हो। और अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए दूसरा आंसर मिल जाएगा, लिखा है थ्रो लाइट ऑन द अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट थे उनकी अचीवमेंट, उनकी उपलब्धियों के बारे में आपको बताना है। तो इनमें जिस किसी का आंसर नहीं मिलेगा आप मतलब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लाइक जितना करोगे उतना वीडियो आपका आगे जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कैसा था उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। अब आप क्वेश्चन नंबर जो मैंने 9 कराया था उस 9 के में ये अथवा में दिया है, या तो आप 9 वाला कर सकते हो और नहीं तो आप इसको कर सकते हो, 2 में से एक करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, वाई गुप्त पीरियड इज कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, डिस्क्राइब। जो गुप्त काल था वो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता था, उसे स्वर्ण युग कहा जाता था, ऐसा क्यों, तो उसको आपको बताना है विस्तार पूर्वक। इसका आंसर आपको कम से कम 2 से 3 से 4 पेजों में देना है। कैसे आप 4 पेजों में आंसर लिखेंगे या 3 पेजों में, वो हम बताएंगे आपके लिए। आप समझ रहे होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है तो इसके और में दूसरा क्वेश्चन भी दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त सम्राट था उसकी उपलब्धियाँ आपको बतानी है कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धि हासिल की थी। तो दोनों में से कोई एक करना है आपको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है इवैल्यूएट अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धन, यानी कि हर्षवर्धन की उपलब्धियाँ क्या थी वो आपको पढ़ना है। ठीक है, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो इसके अथवा में आंसर दिया, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है वो आप कर सकते हैं। कौन सा दिया हुआ है, डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड राइज ऑफ राजपूत। राजपूतों का उदय और उसके पतन का उद्भव और उत्थान का क्या कारण था उसको व्याख्या करनी है। व्हाट वर द केसेस ऑफ देयर डिफीट, और क्या कारण थे जिसके कारण उनकी हार हुई या फिर उनका पतन हो गया। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों के लिए पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री समझा दिया है। ये फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री किसी भी स्ट्रीम में आपके पास होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मिलेंगे इसी साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।